एक महत्वपूर्ण विषय सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज की जो व्यवस्था है उसको नियंत्रण करने की विधि को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। जैसा कि कुछ विद्वानों का कहना है, समाज में बनाए हुए नियम और कानून की रक्षा करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। कोई परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, राज्य हो और देश हो, जब तक नियंत्रण नहीं होगा समाज की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती है। इसलिए नियंत्रण अति आवश्यक है और यही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला परिवार है और इसे प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बच्चे सबसे ज्यादा परिवार से प्रभावित होते हैं। परिवार में जिस तरह का परिवेश होगा बच्चे उसी तरह से सीखते हैं। किस तरह से बड़ों का आदर करना, किस तरह छोटों से बात करना, ये क्या है, परिवार से ही सीखता है। अगर परिवार में अच्छी बात नहीं कही जाएगी, उनके जो गार्जियन हैं सही ढंग से परवरिश नहीं करेंगे तो उस बच्चे का संस्कार सही नहीं होगा और वही बच्चे बाद में उदंड बनेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि परिवार ही प्रथम पाठशाला है और वहीं से संस्कार की शुरुआत होती है। दूसरा वातावरण, बच्चों को जिस तरह का वातावरण मिलेगा बच्चे उसी तरह से अपने आप को ढालेंगे। इसलिए एक अच्छा वातावरण का होना जरूरी है। तीसरा, पास पड़ोस। ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति सबसे पहले यह सोचते हैं कि हमें जहां रहना है पड़ोस अच्छा मिले, क्योंकि जो बच्चे का परवरिश जो होता है वो सबसे ज्यादा पड़ोस से प्रभावित होता है कि वहाँ किस तरह का परिवेश है। अगर अच्छा परिवेश है तो वो बच्चा अधिक संस्कार युक्त होगा और अपने जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ाएगा। इसलिए कहा जाता है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, अर्थात जो भी बातें हम सीखते हैं बचपन में वही जीवन पर्यंत बरकरार रहता है, विकसित होता है। इसलिए देखा जाता है
कि एक सही पड़ोस का होना अब अति आवश्यक है। चौथा, विद्यालय। विद्यालय में भिन्न भिन्न क्षेत्र से बच्चे आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और बच्चे वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। पांचवा, महाविद्यालय। महाविद्यालय में भिन्न भिन्न विद्यालय से पढ़कर बच्चे आते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और नियंत्रण में रहते हैं। ये कौन सा था? पांचवा। छठा, खेल का मैदान। प्लेग्राउंड में 2 टीम होता है। अगर कोई बच्चा उदंड भी है तो वहां पर पहुंचकर उसे ऐसा लगता है कि हम खेल को जीतें और उसमें नेतृत्व की भावना होती है और वो अपने आप को विकसित करता है, नियंत्रण में रहता है कि कब हमें किस तरह से खेलना चाहिए, तो रूल्स रेगुलेशन के अनुसार खेलना चाहिए। 7वां, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। पुस्तकालय में बच्चे पहुंचते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, कब किससे किस तरह से बात करना है, कहाँ से बुक लेना है, इशू कराना है और फिर समय पर उसको वापस करना है। ये 7वां हुआ। इस तरह से देखा जाए तो सामाजिक नियंत्रण का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है और जब तक नियंत्रण नहीं होगा परिवार में, पड़ोस में, समाज में, देश में और राज्य में, तब तक व्यवस्था सही नहीं रहेगी और उस देश का, उस परिवार का, उस समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए किसी भी परिवार, पड़ोस, समाज, संस्था, राज्य और देश में नियंत्रण अति आवश्यक है। जैसे जैसे आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी कि किस तरह से हम नियंत्रण में रहें। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर आप नौकरी में जाते हैं तो वहाँ भी आपको नियंत्रण में रहना होगा। ऑफिस में अगर कार्य करते हैं तो वहाँ पे नियंत्रण में रहना होगा, तभी आप अपना और उस कार्यालय का विकास कर सकते हैं। यही सामाजिक नियंत्रण है। क्वेश्चन इस तरह से देगा, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कंट्रोल? सामाजिक नियंत्रण क्या है और हु इफेक्ट्स द सोशल कंट्रोल? सामाजिक नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यही सामाजिक नियंत्रण है और ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है। और अगर कोई बालक, विद्यार्थी, व्यक्ति अगर सही दिशा में कार्य करेगा, अपने आप को नियंत्रण में रखेगा, परिवार को नियंत्रण में रखेगा, समाज को नियंत्रण में रखेगा, राज्य को नियंत्रण में रखेगा और देश को नियंत्रण में रखेगा,
तो जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक सामाजिक नियंत्रण है तब तक विकास हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में देखें तो जो किसान हैं, समय पर उठना, समय पे खेत को जोतना, समय पर बीज लगाना, समय पे पौधा को काटना, जिससे कि कृषि व्यवस्था अच्छी हो सके। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर देखते हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, अगर उन्हें कुछ उपलब्धि प्राप्त करना है तो लैब में बैठकर दिन रात लगे रहते हैं कि कुछ हमें प्राप्त हो, कुछ आविष्कार हो। कभी कभी घंटों महीनों लैब में बैठकर समय गुजारना पड़ता है, तभी कुछ उन्हें प्राप्ति होती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, विद्यार्थी को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होने लगता है और वो मेहनत करता है ना, कि हमें कुछ प्राप्ति हो। और एक दिन ऐसा आता है कि वो कुछ न कुछ प्राप्त करता है और अपने जीवन को सही ढंग से चलाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विकास करना है किसी राज्य को, किसी देश को, किसी संस्था को, किसी परिवार को, तो सामाजिक नियंत्रण में रहना आवश्यक होगा। ठीक है, यही सामाजिक नियंत्रण है। धन्यवाद।